जय हिंद सर। जय हिंद साथियों, सारे लोग खुश रहो, मस्त रहो, जहां रहो आबाद रहो, ना पढ़ो बर्बाद रहो। ठीक, अब मुलाकात करते हैं। आज हमारा जो पॉइंट है वो कारक पर। किस पर है? कारक। अच्छा, एक बात और सर, मैं आप सबको बहुत क्लियर बता दे रहा हूं, चाहे दरोगा दो चाहे सिपाही दो, बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ते हैं, माई गॉड बहुत पढ़ डाले, इतना पढ़ने की जरूरत। 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत लोड लेकर नहीं पढ़ाता, बहुत इंजॉयफुल पढ़ाता हूं। मेरी क्लास में जो बैठता है बच्चा उसको मानता होगा। यहां तक मैसेज आता है मेरे पास, सर कभी कभी आ जाया करिए क्लास में, तो हल्का जिंदा हो जाते हैं हम सब। तो बहुत लाइट वेट में पढ़ा करिए। 2 ब्रांच है, एक रामबाग है, एक अल्लाहपुर है। दोनों का एक लौता मालिक है, मेरे आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई, और ना हमने अब तक कभी मैनेजर रखा। संपूर्ण काम का एक लौता वारिस मैं, जितना काम होगा मैं ही देखता हूं। तो मैं बहुत लोड लेकर काम नहीं करता, काम पूरा दिन करता हूं मैं, और बहुत लोड लेकर नहीं करता। अरे बाप रे बाप क्या हो जाए, कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज पढ़ो, उसके कुछ अपने नियम है, कुछ उसके अपने रूल्स है, उसको फॉलो कर लोगे, पूरा पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। इतनी सी बात हो रही है हमारे आपसे। जैसे मैंने आज आपसे आज हेडिंग पढ़ी है, अगली पीपीटी है कारक। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं लिंग और वचन, हाँ या ना? यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। जो मित्र आपको ये लगता हो लिंग वचन उसको नहीं आता है, उसको शेयर कर देना वो वीडियो, और उसके बाद में कह देना इसको गंभीरता से कान में लीड लगाकर एक पन्ना लेकर पढ़ लो। अगर उसके बावजूद वो बच्चा ये कह देगा मुझे लिंग वचन समझ नहीं आया, तो मुझे फोन कर मैसेज डाल देना सर उनको समझ में अभी भी नहीं आया, तो मैं कह दूंगा बच्चे मेरी कोई गलती नहीं, चमनप्राश उसने बचपन में कम खाया है, बुद्धि उपलब्धि कम है। ठीक, मैं अपने ऊपर क्यों लूंगा भाई? लोग अपने ऊपर, मैं अपने ऊपर कायद हूं, सब सही है। कारक, कारक के 2 रूल हैं। पहली बात, कारक की परिभाषा को पता होनी चाहिए। दूसरी बात, कारक की अगर तुमको विभक्ति नहीं पता, विभक्ति मतलब पहचान, अगर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए हेतु वास्ते अपादान से अलग होने के लिए अधिकरण में भीतर पर संबंध है जी सुनो, तो अगर आपको नहीं संबंध का के रानी रहे और संबोधन है जी सुनो, अगर आपको 8 कारक नहीं पता, 8 विभक्ति नहीं पता, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कारक से। और एक बात जान लीजिए सर, कारक से दरोगा हो चाहे सिपाही हो, 1 से 2 प्रश्न कोई रोक नहीं सकता, पृथ्वी कोई नहीं रोक सकता। ये आने ही आने कन्फर्म आते हैं ये तो, इसलिए विशेष ध्यान रखिए। कारक से 1 से 2 प्रश्न तैयार रहिए लेने के लिए। और कारक से जो प्रश्न आएंगे सर, वो प्रश्न 2 तरीके से आएंगे। नंबर 1 दे देगा से अलग होने के लिए, से अलग होने के लिए कौन सा कारक चिन्ह है, किसका कारक चिन्ह है, तो आप बता देंगे अपादान का कारक चिन्ह है। और जब आप तभी ये बता पाएंगे जब कारक के आपको 8 भेद और 8 पहचान पता होगी। अगर आपको नहीं पता होगी तो आप कभी उसको बता नहीं पाएंगे। कारक के चिन्ह आपको पता होना चाहिए, और कारक एक चिन्ह से प्रश्न लेकर आ जाएगा और एक उदाहरण दे देगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं कौन सा कारक है, घुड़सवार घोड़े से गिरता है कौन सा कारक है, मैं 5 मिनट में आता हूं कौन सा कारक है, भाई के लिए गेंद लाओ कौन सा कारक है, जनता के वास्ते पुल बनवाओ कौन सा कारक है, राम ने रावण से वाणों को मारा कौन सा कारक है, या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है कौन सा कारक है, हे राम रक्षा करो कौन सा कारक है। आपको पता होगा तभी आप बता पाएंगे, नहीं तो आप मूक दर्शक बन के खड़े रहेंगे, सिपाही नहीं चपरासी नहीं निकल पाएगा। पता होगा तभी निकल नहीं पाएगा। बहुत देखिए, मैं तुमको बहुत लोलू लोलू करके पढ़ाऊं, भैया लोग गाल पकड़ लिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़ जाए, कुछ नहीं है सर। मेरे अंदर क्षमता होगी, मैं बढ़ा ले जाऊंगा, पढ़ा दूंगा। अच्छा, एक विद्यार्थी वो जिसको अगर मास्टर काटे मारे तब भी वो हंसता रहता, क्यों हंसता रहता तू पता सही मारा। और एक वो टीचर होते जिनके ऊपर खूब फोगा मारते रहो, कोई लेना देना नहीं। इंटर में पढ़ा होगा ना आपने, एक टीचर ऐसा मिलता है आपको जिसको पीछे रहते लोग गोला मार के मारते था, पीछे पड़े कौन मारा। और एक टीचर वो होता है जो एक डंडा लेकर पूरे इलाके में घूम जाए, पूरा साइलेंट हो जाता है, चाहे जितना बड़ा बदमाश बच्चा होगा, बदतमीज होगा, मगर वो अगर वो टीचर गुजर गया उधर से। हमारे जब हम पढ़ते थे क्लास 12th में, हमारे जिससे हम डरते थे उसका नाम बदाम सिंह था, नाम भी बदाम था। तो बिल्कुल अखरोट की तरह मारते थे, जब तक फोड़ ना देते थे तब तक मारते रहते थे। तो हम सब ये दुआ करते थे कभी इनके हाथ ना पड़े, पीठ उठ पूरी सुझा देते थे। अच्छा, डर का ये माहौल होता था गांव में, हमारे सबके समय में पढ़ाई का, जितना चाहे जितना मार खाओ, तुम आकर घर पे बता भी नहीं सकते हो। जहां तुमने घर पे आकर ये बताया कि पापा बहुत मारे हैं, पापा 4 लाख और सही, वो ब्याज में मिलता था, उधर मूल भी नहीं गया है। अब ऐसा नहीं है। आज के दौर में आपको घर पे आकर बता दो पापा मैडम ने हमको डांट दिया है, पापा खुदा लड़ने पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह थी। पहले 4-5 भाई होते थे, हम सब 3-4 बेटे होते थे, तो इतना असर नहीं होता। पापा के एक बेटवा है, उसी गाल चुम चुम के जीवन नाश कर दे रहे हैं उसका, ऐसी इतनी बात है। आइए पहला प्रश्न ले लिया जाए, लीजिए।
हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? मतलब साफ साफ प्रश्न है, इसको हल्का उलझाने की कोशिश कर रहा ताकि आपका समय ज्यादा नुकसान हो सके, और समय का नुकसान नहीं करना है, बहुत एक बात का विशेष ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी चाहे जितना पता होगी, अगर तुम्हारा समय का नुकसान हो गया तो तुम्हारा पेपर में आता हुआ प्रश्न तुम करके नहीं आओगे, बाद में कहोगे सर मैं टाइम मेरा मैनेज, टाइम का मैनेज होना जरूरी है। क्योंकि जब मैं अभी आगे चलकर एग्जाम डेट क्लियर होगी तो मैं अपना टेस्ट सीरीज चालू करूंगा। मेरा वादा है कि टेस्ट सीरीज में जो बच्चा 150 क्वेश्चन में टाइम अपना मैनेज करेगा, वही बच्चा जाकर उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनेगा। ये क्लियर कर लीजिएगा, टाइम को मैनेज होना बहुत जरूरी है। ठीक, साफ साफ कह रहा है कारक की कितनी विभक्तियां हैं बस, या कितने भेद हैं, प्रश्न ये है। और ये कारक के कितने भेद हैं। तो अब बात आती है कारक के कितने भेद है, इसको छोड़ दिया जाए अभी, उससे पहले कारक को समझ लिया जाए हल्का। इसको समझ लिया जाए सर, कारक को। कारक को समझने के लिए दो तीन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। पहली बात, कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा क्या बोलती है? कारक की परिभाषा बोलती है वाक्य आपस में संबंध रखते हैं, वाक्य आपस में संबंध रखते हैं। यदि उन वाक्यों में आपस में संबंध ना हो तो वह वाक्य उलझ कर रह जाएंगे या निरर्थक घोषित हो जाएंगे। उसमें सार्थकता लाने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं। मैंने कहा वाक्य आपस में संबंध रखते हैं, वाक्य आपस में संबंध रखते हैं यदि उनमें आपसी संबंध न हो तो वह निरर्थक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो? यही परिभाषा है पूरी कारक, जिससे आपको दो प्रश्न आने हैं। इतनी लौती परिभाषा है। मैंने कहा वाक्य आपस में संबंध रखते हैं यदि उनमें आपस में संबंध, आपसी संबंध ना हो तो वह उलझकर रह जाएंगे। अब बात आती है सर कि इसका कोई उदाहरण दीजिए तब और ये समझ में आएगा। तो मैं कहूंगा राम ने रावण को बाणों से मारा। राम ने रावण को बाणों से मारा। ये एक वाक्य हो गया। मैंने कहा अक्षर सदैव अकेला होता है, और मैंने कहा अक्षरों के मेरे को शब्द कहते हैं, और मैंने कहा शब्दों के मेरे को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। हाँ या ना? ये बात क्लियर हुई? मैंने कहा राम ने रावण को बाणों से मारा, ये वाक्य है। वाक्य में अगर मैं इसको हटा दूं, आपको पढ़ो, ये अच्छा लग रहा है पढ़ के? अब ऐसे नहीं तुम गांव में खड़ा कूद गए हो, राम रावण वालों मारा, अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि जो इसमें ये कारक चिन्ह लगे थे, राम ने रावण को बाणों से मारा, तो यही जो हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं? इनको जोड़ रहे हैं, इनको निरर्थक से किसमें बदल रहे हैं? सार्थक में बदल रहे हैं। इन्हीं कारक चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। मैंने कहा वाक्य में शब्द आपस में संबंध रखते हैं, यदि उनमें आपस में संबंध ना हो तो वह निरर्थक हो जाएंगे। तो यही अगर आपस में संबंध ना हो तो ये क्या हो जाएंगे? निरर्थक हो जाएंगे। या इनको आगे पीछे कर दिया जाए, किसी कारक चिन्ह किसी में लगा दिया जाए, तभी वो क्या हो जाएगा? वाक्य निरर्थक हो जाएगा। इन्हीं कारक चिन्हों से के महत्व से ही वाक्य क्या होता है? सार्थक होता है। क्लियर हो गई ये बात? परिभाषा क्लियर है? अब आ जाइए वाक्य के भेद। इसको रहने देते इधर। वाक्य के भेद, कारक के भेद। सर कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद। नंबर 1, कर्ता ने। कर्ता का क्या पहचान है? ने। कर्म को करण से। करण से का जो प्रयोग, से का प्रयोग कारक में 2 जगह होता है। से चिन्ह का प्रयोग 2 बार होगा, एक बार करण में होगा और एक बार अपादान में होगा। करण में से का प्रयोग किया जाएगा माध्यम अथवा साधन के लिए, माध्यम अथवा साधन के से का प्रयोग किया जाएगा।
उसके बाद आ जाएगा संप्रदान। संप्रदान की पहचान क्या होगी? को के लिए हेतु वास्ते, ये किसकी पहचान होगी? संप्रदान की। फिर आप बात आ जाएगी अपादान की। अपादान से फिर से का प्रयोग होगा। यहां से का प्रयोग किसके लिए होगा? अलग होने के लिए होगा, हाँ या ना? अगर आपने कारक की परिभाषा स्पष्ट कर ली, अगर आपने कारक के 8 भेद स्पष्ट कर लिए, तो 25 क्वेश्चन की एक पीपीटी को 15 मिनट का समय लेगी, क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। अपादान से, मगर से का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? अलग होने के लिए किया जाएगा। फिर मैंने कहा संबंध। संबंध कारक की क्या पहचान होगी? का, की, के, रा, री, रे, ना, रा, री, रे, ना, नी, ने। लिख नहीं रहा हूं, याद रखिएगा, ना, नी, ने। ये किसकी पहचान हो जाएगी? संबंध कारक की हो जाएगी। फिर बात आ जाएगी अधिकरण की। अधिकरण मतलब में, भीतर, पर। किसकी पहचान है ये? अधिकरण की। फिर आ जाएगी बात संबोधन की। संबोधन में हे, अजी, सुनो, हाँ या ना? हे, अजी, सुनो। यही आपकी 8 पहचान है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ये 8 है। यही 8 अगर आपकी कारक के भेद और यही आपके 8 कारक की विभक्तियां याद हैं, कोई पृथ्वी तुम्हारा कारक काटे। इतनी सी बात, इतना याद होना चाहिए बस। क्लियर है? परिभाषा से प्रकार नहीं, परिभाषा से कोई प्रश्न नहीं आता। एक विभक्ति से आएगा, एक उदाहरण से आएगा। दोनों में आपको जो पता होगा उसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ये क्लियर हो गई बात? अब ये बात आती है, पहला प्रश्न ले लिया जाए। इसको जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, इसको लिख लें। अगर कारक चिन्ह नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं है। ये कारक चिन्ह है, ये इसकी परिभाषा है। अब बात आती है कारक में कितने भेद हैं? कारक में कितने भेद हुए बॉस? 8 भेद हैं। ऑप्शन ए। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? फाइनल है ना? बिल्कुल। उधर कारक में कितने भेद आप बताएंगे? 8। न 10 है, न 6 है, न 9 है। क्लियर है? अगला प्रश्न ले लिया जाए। पढ़ो, प्रश्न को पढ़िए। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध? को नामक विभक्ति से, को नामक पहचान से कौन सा कारक आता है? पीछे लिखे हो, देख लो। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो सर संप्रदान में भी तो है को लगा हुआ, मगर एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, को मूल रूप से जिसकी पहचान है वो कौन है? कर्म कारक। ये नहीं। क्लियर है? मूल पहचान किसकी है? जैसे आपको समाज जब मैं पढ़ाऊंगा तो समाज में आप देखेंगे कि एक शब्द है जिसका नाम है दशानन। एक शब्द है जिसका नाम है दशानन। दशानन मूल रूप से बहुब्रीहि समास है, जिसमें दोनों पद अपने महत्व छोड़कर तीसरे पद को धारण करेंगे। मगर अगर बहुब्रीहि ऑप्शन नहीं है तो वो द्विगु समास है। 10 हो सिर जिसके, तो पहला पद संख्यावाची हो रहा है, इसलिए वो द्विगु हो जाएगा। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन हो, अगर द्विगु ऑप्शन हो और दशानन प्रश्न हो, तो ये मूलतः बहुब्रीहि का ऑप्शन हो जाएगा। वैसे अगर को लिखा हुआ है, अगर कर्म यहां कर्म कारक ना होता तो ये क्या हो जाता? संप्रदान कारक। मगर क्योंकि कर्म कारक खुद मौजूद है, तो एग्जामिनर आपको यहां क्या कर रहा है? डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। क्लियर हो रही है बात? इसलिए ये कारक नहीं होगा। कर्म कारक, कर्म की पहचान क्या है? को। इसकी क्या है? को के लिए हेतु वास्ते, हाँ या ना? कर्ता की, कर्ता ने, करण की से, मगर किसके लिए? माध्यम या साधन के लिए। तो को किसकी पहचान हुई? कर्म की। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई समस्या? क्लियर है ना? अगर पूछा को किसकी पहचान है तो आप कहीं कंफ्यूज होकर इसमें मत जाइएगा, क्योंकि इसके साथ और पहचाने हैं, मगर इसके साथ केवल एक पहचान है। क्या पहचान है? को पहचान। तो को किसकी पहचान है आप बताइए? कर्म कारक। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाइए। से विभक्ति निम्न में से किस कारक की पहचान है? से।
अब बात यह आनी चाहिए आपके दिमाग में कि इमरान सर से डायरेक्ट लिखा हुआ है तो यहां तो गड़बड़ा जाएगा। से ना अलग होने के लिए लिखा है और ना से साधन तो माध्यम के लिए लिखा है। तो सर इसमें चारों में देखिए करण कारक भी तो नहीं है। से करण कारक होता तब कंफ्यूज होते ना कि जैसे यहां पे एक ऑप्शन और बढ़ा देते सी ABCDE, यहां होता करण कारक, तब ये क्वेश्चन गलत हो जाता। क्योंकि से ना अलग होने के लिए दे रहा है ना से साधा तो माध्यम के लिए दे रहा है, इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। मगर क्योंकि एग्जामिनर ने ये जानने का ही प्रयास किया है कि अगर से केवल से दिया जा रहा है और विभक्ति पूछी जा रही है, कारक की कौन सी विभक्ति है, कर्ता की विभक्ति क्या है, कर्म की क्या है, अपादान की क्या है, अधिकरण की क्या है, में भीतर पर, इसका मतलब किसकी पहचान है ये, अपादान की। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, समझ में बिल्कुल साफ साफ आ रहा होगा, 100% श्योर है ना, कोई दिक्कत, आगे बढ़ गए। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है, बढ़िया प्रश्न है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, अधिकरण, अधिकरण कब होता पता है तुमको, बिल्ली छत पर बैठी है, बिल्ली छत पर बैठी है तो क्या होता, अधिकरण कारक होता। कर्म कारक हो ही नहीं सकता, कर्म कारक हो ही नहीं सकता, संप्रदान कारक नहीं हो सकता, बचा क्या, अपादान कारक। अपादान कारक मतलब जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, एक जीव का दूसरे जीव के साथ अलग होना पाया जाए, एक वस्तु का एक जीव के साथ अलग होना पाया जाए। तो बिल्ली जब छत से कूदेगी, छत उखाड़ के लेकर जाएगी, छत वहीं रह जाएगी, वो बिल्ली कूद जाएगी। तो बिल्ली छत से अलग हो रही है, नहीं हो रही है। जहां बिल्ली छत से अलग हो रही है तो वहां पे और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कोई भी वाक्य अगर आ रहा है, कोई भी उदाहरण में वाक्य दे रहा है, पूछा कौन सा कारक है, तो कारक का सबसे पहला रूल है कि उसकी पहचान को ढूंढो, उसकी पहचान ढूंढो। अगर तुमने पहचान नहीं ढूंढी है तो तुम वही गलती कर रहे हो। जहां तुम पहचान ढूंढोगे 90% प्रश्न अपने आप को क्लियर कर देगा और 10% परिभाषा ले लेगा, 100% हो जाएगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी तो से लग गया ना, तो से पहचान आ गई। अब से पहचान में दिमाग में चल रहा है कि करण की होगी कि अपादान की होगी। तो अपादान की परिभाषा यह है जहां एक वस्तु का दूसरे वस्तु अलग होना पा जाए और से का प्रयोग किया जाए। से का प्रयोग किया जाए किसके लिए, बिछड़ाव के लिए, अलगाव के लिए, तो वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। बिल्ली छत से कूदी से अपादान की पहचान आ गई और एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ अलग होना पाया जा रहा है, इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा ये, प्रश्न 4 ऑप्शन डी। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है किसी को, प्रश्न में कोई समस्या है, आइए। हल्का होमवर्क ले लीजिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आंख से आंसू गिरते हैं, मुंह से राल गिरती, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जाती। ये सारे जितने हैं ये चारों अपादान है। यहां पे से का प्रयोग हर एक में किया गया, पता नहीं आप गौर कर रहे हैं नहीं कर रहे। से चारों में से का प्रयोग किया गया। पहला रूल हमने ढूंढ लिया, से लगा हुआ है और हर वाक्य में एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ अलग होना पाया जा रहा है। कोई भी वाक्य देख लीजिए, पेड़ से पत्ते गिरेंगे तो पेड़ अलग हो जाएगा, पत्ता अलग हो जाएगा। आंख से आंसू गिरेगा तो आंख लेकर नहीं निकलेगा, आंख वहीं रह जाएगी, आंसू गिर जाएगा तो आंख से आंसू अलग हो जाएगा। मुंह से राल गिरती है तो मुंह पूरा लेकर नहीं गिरती है। समोसा जहां गर्म देखा नहीं, मामला गंभीर हुआ नहीं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।
रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जाती है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जाती है, तो रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म से जाएगी सर तो पटरी वटरी उखाड़ के लेकर जाएगी, रेलगाड़ी गुजर जाएगी, पटरी वहीं, प्लेटफॉर्म वहीं रह जाएगा, तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से अलग हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जहां अलग होना पाया जाए और से का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहा जाएगा? अपादान कारक। अब भी कोई दिक्कत है? अब भी कोई समस्या है किसी को? क्लियर हो गई ना बात? अब अगला पॉइंट, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक का वाक्य की परिभाषा समझ लीजिए। संप्रदान कारक की परिभाषा यह है, जहां पर कोई कार्य किसी दूसरे के लिए किया या कराया जाए उसे क्या कहा जाता है? संप्रदान कारक कहा जाता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है? अपादान, क्योंकि सेब उभर कर सामने आ रहा है, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, सेब उभर कर सामने आ रही है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। या मेरा घर है, तो मेरा संबंध किसके साथ जा रहा है? घर के साथ जा रहा है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। राजा ने प्रजा को कंबल दिए, राजा ने प्रजा को कंबल दिए, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है, यहां क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। भाई के लिए गेंद लाओ, सीता के लिए, सीता को किताब दिलाओ, जनता के वास्ते पुल बनवाओ, ये सारे क्या हैं? संप्रदान कारक। ये सारे क्या हैं? सब संप्रदान कारक, तीन के तीनों। यहां पे के लिए किसकी पहचान है? के लिए किसकी पहचान है? को के लिए हेतु वास्ते संप्रदान कारक की पहचान है, तो के लिए यहां लगा है। सीता को किताब दिलाओ, दूसरे के कार्य किया जा रहा है ना, मैंने कहा को आ गया उभर कर, जनता के वास्ते, वास्ते किसकी पहचान है? संप्रदान की। यहां पर पहचान उभर कर सामने आ जाए, कार्य दूसरे के लिए किया जा रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? संप्रदान कारक कहा जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक हो जाएगा। यह मेरा घर है, संबंध कारक हो जाएगा। राजा ने प्रजा को कंबल दिए, संप्रदान कारक हो जाएगा। मैं 5 मिनट में आता हूं, बता दो भाई कौन सा कारक? मैं 5 मिनट में आता हूं, कौन सा कारक? मैं 5 मिनट में आता हूं, कौन सा कारण? अधिकरण कारक है। क्यों है? क्योंकि मैं भीतर पर किसकी पहचान है? अधिकरण की। मैं उभर कर सामने आ रहा है, और मैं जहां अधिकरण मतलब एक वस्तु का दूसरे वस्तु पर निर्भरता पाई जाए, एक वस्तु का दूसरे वस्तु पर निर्भरता पाई जाए। तो एक बात कहिए, मैं 5 मिनट में आता हूं, मैं किस पर निर्भर हूं? 5 मिनट पर। मैं किस पे निर्भर हूं? मैंने कहा मैं 5 मिनट में आता हूं, तो आप मेरा 5 मिनट वेट करेंगे, तो मैं किस पे निर्भर हूं? मैं किस पे अधिकार रखता हूं? 5 मिनट। हाँ या ना? तो मैं 5 मिनट में आता हूं, तो 5 मिनट क्या हुआ? निर्भर करा रहा है किसको? मुझको। इसलिए मैं उभर कर सामने आ रहा, जहां एक वस्तु का दूसरे वस्तु पर अधिकार या कब्जा पाया जाए, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक की पहचान है मैं भीतर पर, तो मैं उभर कर सामने आ रहा है। ये कौन सा हो जाएगा? अधिकरण कारक। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या किसी को? सब उभर कर सामने आ रहा है ना? एक भी, मैं फिर कह रहा हूं, कारक में कोई तीसरा ऑप्शन नहीं, कारक में केवल 2 ऑप्शन हैं। एक विभक्ति से प्रश्न पूछ लेगा, कौन सी कारक की कोई पहचान देकर पूछेगा, कौन सी पहचान है ये, किसकी पहचान है, किस कारक की। नंबर 2 पे ऐसे 4 उदाहरण दे दिए, एक उदाहरण देकर पूछेगा कौन सा उदाहरण है, किसका उदाहरण है, बस। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें क्वेश्चन बनने का, हमने कभी बनाए। ये 2 पॉइंट लेकर चलिएगा। अगला ले लीजिए, घोंसले में चिड़िया है, में कौन सा कारक है? सर अगर ये घोंसला है, अगर इसके अंदर एक चिड़िया बैठी है, तो चिड़िया जहां बैठी है घोंसले में, उतनी दूर कब्जा करके रखी है नहीं वो? हाँ या ना? जितनी दूर पे चिड़िया बैठी है उतनी दूर पर चिड़िया कब्जा है कि नहीं है? तो अधिकरण कारक होगा नहीं हो? किसकी मैंने क्या कहा, कारक का सबसे पहले क्या रूल है? पहचान ढूंढो। पहचान ढूंढो, क्या मिला? में। अब घोंसले में चिड़िया बैठी है, तो जितनी दूर घोंसले में चिड़िया बैठी है उतनी दूर उस पर कब्जा किए नहीं किए? तुम बेंच पर बैठे हो,
तुम जितनी दूर बेंच पर बैठे हो उतनी दूर अधिकार कब्जा है नहीं है। जितनी दूर तुमने कब्जा किया तो उसे तुम बेंच पर बैठे हो, कौन सा हो जाएगा वाक्य? अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। मुंह में राल लगी है, मुंह में राल लगी है, अधिकरण कारक। मुंह से राल गिरती है, अपादान कारक। आंख में आंसू लगे हैं, आंख में आंसू लगे हैं, अधिकरण कारक। आंख से आंसू गिरते हैं, अपादान कारक। हाँ या ना? सर में बाल लगे हैं, कब्जा किया ना बाल, और सर से बाल गिरते हैं। हाथ में कलम लगी है, जितनी दूर लगी उतनी दूर क्या है? ये अधिकरण है। हाथ से कलम गिरती है, तुरंत अपादान में बदल जाएगा। अब कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? क्लियर हो गई ना बात? घोंसले में चिड़िया बैठी है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, मेज पर किताब रखी है, छत पर पंखा लटका है। ये सब क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। जहां अधिकरण कब्जा की बात होगी और मैं उभर कर सामने आ जाएगा, मैं भीतर पर, उसे क्या कहा जाएगा? अधिकरण कारक कहा जाएगा। कोई दिक्कत है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न ले लीजिए। देखो सर, एक बात को समझना होगा, मैं भी चाहूं पूरा इसे लीप डालूं, लिख लिख के पूरा भर डालूं, उससे दो फायदा मुझको होगा। पहली बात तो जो बाहरी कोचिंग का बच्चा होगा वो जाने का बहुत बहुत लिखते हैं सर, बहुत बहुत टैलेंटेड है। नंबर दो पे हो जाएगा कि क्लासरूम जो ये क्लास की टाइमिंग है ये बहुत बढ़ जाएगी, 1 घंटा प्लस चला जाएगा। फिर मैं कहूंगा मैराथन है, फिर कहूंगा महामैराथन है, फिर मैं कहूंगा आपकी 48 घंटा पढ़ाऊंगा 24 घंटे में से। वो सब अलग बातें। मेरा अपने पढ़ाने का इकलौता सा तरीका है, जितने में आपको समझ में आ जाए उतना ही पढ़ाना है। न तुमको पीएचडी करानी है मुझे हिंदी में, न सिपाही बनने के बाद हिंदी का कहीं तुमको कुछ मिलना है। टारगेट केवल वर्दी है, इसके सिवा ना आगे है ना पीछे। मास्टर जीवन में कभी बनना नहीं, तुम बता दे रहा हूं। मैंने गलती की है, तुम मत करना। कहोगे इमरान सर खुद बन के पैसा काट रहे हो, हमको ज्ञान दे रहे हो, फिर बन जाना। और क्या कहूं? फिर बन जाना, जीवन का नाश कर लेना। फिर सुबह 7 बजे पहला फोन आएगा, सर आज तबीयत ठीक नहीं है, आज क्लास नहीं ले पाऊंगा। अब 100 बच्चा बैठा हुआ है, सर क्लास नहीं ले पाएंगे, तुम गोल गोल घूमो। और सबसे अच्छी बात क्या है, जिस दिन एक टीचर बाई चांस नहीं आए उसी दिन विद्यार्थी को पढ़ना है। वो खुद 15 दिन गायब है, कोई लेना देना नहीं। मौसिक शादी में तब तक नागिन डांस करता रहा जब तक मौसा लाठी लेकर दौड़ा नहीं लिए, तब तक वो बिल्कुल आखिरी पूरी की और आखिरी पनीर तक खाता बैठा रहा। 15 दिन गायब रहा कोचिंग, कोई दिक्कत उसे नहीं। मगर जहां अगर टीचर एक दिन न पढ़ाया, अरे बाप रे बाप, पैसा जमा किए हैं, रूल नियम खत्म हो गया है। अब पूछो भाई साहब तुम कितने दिन बाद आए हो? मैं तो 8 दिन बाद आया हूं, कोई दिक्कत थोड़ी। ये प्रॉब्लम है। मैं हमेशा कहूंगा सर, कोशिश ये करना कि जीवन में कभी शिक्षक मत बनना। और एक बात तुमको बता दूं मजेदार, तुम हंसोगे भी। मैं भाई फाल्ट की टीचर हूं, मेरी फाल्ट है, मैं टीचर हूं। मुझे एक बेहतरीन कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, मेरा जो बचपन का सपना था वो एक बेहतरीन कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एमबीए करने के बाद जॉब करने का था, एक अच्छे पद पे जाकर। मुझे एक कंपनी को बहुत आगे लेकर जाना था, मुझे इस पर वर्क करना था, मेरा जो बचपन का। और सोच के तुम्हें बड़ा ताजुब लगेगा कि मेरा बैकग्राउंड जो कॉमर्स है, और जीवन में कभी तुमने नहीं सुना कॉमर्स का लड़का, जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स हो, एमबीए प्रिपरेशन कर रहा हो, वो लड़का हिंदी का टीचर हो। कभी सोचे हो? जैसे दीपिका पादुकोण, हाँ, जैसे दीपिका पादुकोण के पिता बैडमिंटन प्लेयर थे और वो चाहते थे, टेनिस या बैडमिंटन कुछ ऐसे थे, वो चाहते थे कि उनकी बेटी खेल जगत में आए। दीपिका पादुकोण बिल्कुल अपोजिट चली गई। सचिन तेंदुलकर की हाइट देख के पहली बार वसीम अकरम ने कहा कि बॉलिंग कराऊंगा, जाएगी कहां? वो बाउंसर था वो। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि एक बार करा कर देख लो, फिर अगली बार तो तुम सोचो कराऊं कहां। तो दोनों में अंतर है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखा आपके जीवन में जो बिल्कुल अपोजिट जाकर खड़े हुए। 17 पिक्चरें केवल अमिताभ बच्चन की इसलिए फ्लॉप हो गई क्योंकि उनकी आवाज को लोग पसंद नहीं कर रहे थे। उनकी जो आवाज थी उसे पसंद नहीं किया जा रहा था, इसलिए 17 पिक्चरें फ्लॉप हो गई। इसीलिए उनको आकाशवाणी से निकाल दिया गया। 17वीं पिक्चर जंजीर आई, शोले आई, फिर दीवार आई, ऐसी बहुत सारी पिक्चरें आई, जिसके बाद उनकी एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर हुई। आज कोई भी आवाज का जादू अमिताभ बच्चन से बड़ा जादू नहीं। इतनी धमकदार आवाज किसी और की है ही नहीं पूरे इंडस्ट्री में।
तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा नेगेटिव पॉइंट ही हमारा पॉजिटिव बन जाता है। हम जीवन में कभी नहीं चाहते थे कि हम शिक्षक के रूप में आएंगे, सावधान स्थिति में खड़े रहेंगे, ये मुझे पसंद ही नहीं था कभी। मुझे एमबीए करके कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना था, इसलिए मैंने अपना बैकग्राउंड जो लिया था क्लास 9 से बीकॉम लिया, कॉमर्स लिया था। आगे जगह बीकॉम, एमकॉम, बीएड, एमएड मैं सब कॉमर्स से हूँ। और टीचर किसका हूँ? हिंदी और जीएस का। ये सोचने का विषय नहीं है, अपोजिट हो बिल्कुल। हिंदी मैंने कभी पढ़ी नहीं कहा जैसे, और हिंदी में कोई माइक क्लास बैठ जाए 10 घंटे बात कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और जीएस ही पढ़ाऊंगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यूपी जीएस पढ़ाऊंगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जितनी देर पढ़ाऊंगा आप ये कभी नहीं कह सकते कि सर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। वो आपका नहीं हो, आपकी तकलीफ है, मेरी तकलीफ नहीं है। तो कभी भी शिक्षक मत बनना यार। मुझे लगता है बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जाने के, और मुझे ये लगता है कि मैं अगर एमबीए के बाद कोचिंग मतलब कंपनी में जाता तो मैं बहुत अच्छा वकील बन सकता था, एक बेहतरीन वकील जो जज के सामने खड़े होकर 3 घंटे जीरा कर सकता था। और इतना पढ़ डालता मैं किताबों को, इतना किताब पढ़ डालता कि एक भी ऐसा पूरे भारत के अंदर निर्णय नहीं होता जिसका मैं आधार न बना देता। मगर जो आपकी तकदीर में लिखा होगा, आप भी बहुत कुछ सोचते होगे, मगर ऐसे परिवर्तित होता चला जाएगा समय के साथ, और आप उसको रोक नहीं पाएंगे। समय कोई रोक नहीं पाता, इसे समय क्या कहा जाता है? बलवान कहा जाता है। आइए, अजगर कारक में चिन्ह है काकी में लगा दिया ना कंफ्यूज करने के लिए। ये में नहीं होगा, ये संबंध कारक हो जाएगा। से किसकी पहचान है? अपादान और करण। को के लिए हेतु अष्टे, संप्रदान। में पर भीतर, ये किसकी हो जाएगी? अधिकरण। तो क्या पूछ रहा है? अधिकरण का चिन्ह है, कारक चिन्ह है। तो आप क्या बताएंगे? में भीतर पर। ये किसका कारक चिन्ह है? अधिकरण का। ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न नंबर 7। क्लियर है? अगला प्रश्न आ जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती, हिमालय को लेकर निकलती है। तो मैं बह रही, तुम ऊपर बैठे रहो मेरे, हिमालय वहीं रुक जाता है, गंगा वहां से निकल जाती है। तो गंगा हिमालय की, गंगा जो है हिमालय के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है ना। गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें यमुना सबसे करीबी सहायक नदी है, जो कि अगर प्रयागराज में गंगा में समाहित हो जाती है, यहां से निकलते हुए बनारस पहुंचती है, यहां बनारस से पटना होते हुए ये पश्चिम बंगाल में बंगाली खाड़ी में जाकर समा जाती है। यही इसका क्लियर है। गंगा हिमालय से निकलते से उभर कर सामने आ गया, से उभर कर सामने आ गया। मैंने कहा गंगा हिमालय से निकलती है में कौन सा कारक है? तो सर गंगा जब हिमालय से निकलेगी, से उभर कर सामने आ जाएगा, तो इसका मतलब ये करण कारक होगा या ये अपादान कारक होगा, और कोई कारक हो नहीं सकता। तो सर यहां माध्यम अथवा साधन का प्रयोग नहीं किया गया है, यहां से का प्रयोग एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ अलग होने के लिए किया गया है। जब गंगा हिमालय से निकलेगी तो हिमालय वहीं रह जाएगा, गंगा निकल जाएगी तो हिमालय से गंगा बिछड़ जाएगी, अलग हो जाएगी, इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। हाँ या ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या किसी को? कहीं कुछ भी पूछना है, कहीं भी कुछ पूछना है, कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते। वैसे मैं चाहे जितना कहोगे पूछना कुछ नहीं होगा। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, भाई ने खाना खाया, गीता ने गीत गाया, गीता ने गीत गाया, भाई ने, लिख दे रहा हूं समझ लीजिए, भाई ने खाना खाया, गीता ने गीत गाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। कर्ता ने, किसकी पहचान है? ने, कर्ता ने। जहां वाक्य में कार्य करने वाले का बोध होने लगे और ने उभर कर सामने आ जाए। जहां वाक्य में कार्य करने वाले का, कार्य जो करेगा वही करता होगा ना, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं ना। वाक्य में जो कार्य कर रहा हो और ने उभर कर सामने आ जाए, उसे क्या कहा जाएगा? शिक्षक ने। तो शिक्षक क्या कर रहा है? पाठ पढ़ाने का काम कर रहा है ना। ने उभर कर सामने आ रहा, कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। करण हो नहीं सकता, इसमें से का प्रयोग होता है, कर्म में को का प्रयोग होता है, अपादान में से का प्रयोग होता है। ने का प्रयोग किसमें होता है? कर्ता में। और कार्य कर्ता के द्वारा किया जा रहा है नॉर्मली, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? कर्ता कारक।
10वां नंबर, कुर्सी पर मास्टर बैठे जी बैठे हैं। जितनी दूर कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हुए हैं उतनी दूर कब्जा किए हुए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ या ना? मैं डाइस पे खड़ा हूं, मैं डाइस पर खड़ा हूं, तो मैं अगर यहां खड़ा हूं तख्ते पर, तो ये मैं कब्जा किया हूं नहीं? जो दो मेरे पैर है उतनी दूर कब्जा किया कि नहीं किए हैं? तुम बेंच पर बैठे हो, तुमने बेंच पर कब्जा किया कि नहीं किया है? जहां पर अधिकार या कब्जा किया पाया जाए, अधिकरण पाया जाए, वहां पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। पहचान ढूंढ लो। पर, कुर्सी पर, जब कुर्सी पर मास्टर साहब बैठेंगे, कुर्सी पर अधिकार कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे ना, जहां पर कब्जा अधिकार पाया जाए, में भीतर पर उभर कर सामने आ जाए, वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। मैं पहले बता चुका हूं। छत पर पंखा लटका है, कमरे में भूसा भरा है, कमरे में भूसा भरा है, बाल्टी में दूध रखा है, सब किस में चला जाएगा? अधिकरण कारक में चला जाएगा। किताबी परिभाषाओं को मत पढ़िए, किताबी उदाहरणों को मत पढ़िए, समझने का अधिक से अधिक प्रयास करिए। आप ये गारंटी नहीं ले सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आपकी किताब से आएगा। तो कॉन्सेप्ट का क्लियर रखना होगा और परिभाषा और चिन्ह पर पकड़ बनाकर रखनी होगी। कोई भी उदाहरण आ जाएगा अपने आप निकल जाएगा, नहीं तो निकल नहीं पाएगा। अगला आ जाइए। राम की गाय चरती है, राम की गाय चरती है, कौन सा कारक होगा? जल्दबाजी मत करिए, सबसे पहले पहचान ढूंढ लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि वाक्य में सबसे पहले क्या ढूंढना है? पहचान ढूंढनी है। पहचान ढूंढ क्या नजर आई? की, काकी, काकी के, रारी रे, नानी ने, मेरा मेरी, उसका उसकी, ये सब किसकी पहचान है? संबंध की। राम की गाय चरती है, तो राम का संबंध किसके साथ है? गाय के साथ। तो यहां संबंधवाचक कारक होगा कि नहीं होगा? संबंध कारक होगा नहीं होगा? राम की गाय चरती है तो राम का संबंध किससे है? या मेरी किताबत मेरा संबंध किससे है? वह मेरी बहन मेरा संबंध किससे है? या राजेश का घर राजेश संबंध किससे है? ये सारे वाक्य किसके बनेंगे? संबंधवाचक कारक। क्लियर है? से का प्रयोग अलगाव के लिए किया जाए, अगर से का प्रयोग किसके लिए किया जाए? अलग होने के लिए किया जाए, अलगाव के लिए किया जाए, तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? अगर यहीं से का प्रयोग किसके लिए किया जाता? माध्यम के लिए, तो ये कौन सा कारक हो जाता? करण कारक हो जाता। हाँ या ना? तो मैंने कहा जब से का प्रयोग अलगाव के लिए किया जाएगा तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। करण कारक। से का प्रयोग अगर किया जाएगा माध्यम मतलब साधन के लिए किया जाएगा तब ये करण कारक होगा। ये अगर से का प्रयोग अलगाव के लिए किया जाएगा तो ये अपादान कारक हो जाएगा। किसकी विभक्ति है ये? अपादान की विभक्ति। क्लियर है? अगला प्रश्न आ जाइए। बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, बच्चे बस से, बताओ भाई कौन सा कारक? करण कारक। क्यों है? से उभर कर सामने आया, से उभर कर सामने आया तो अब बात फंसती है दो, या तो यह अपादान होगा ये करण होगा, या ये अपादान होगा या ये करण होगा। बच्चे बस से स्कूल जाते हैं तो बच्चों को जाने का साधन क्या है? बस। जब साधन के साथ से का प्रयोग होगा, साधन के साथ से का प्रयोग होगा, कौन सा कारक हो जाएगा? राजेश साइकिल से स्कूल जाता है, राजेश साइकिल से स्कूल जाता है, साइकिल जाने का क्या बनी? तुम आंखों से देखते हो तो आंख से देखने का क्या बने? तुम कलम से लिखते हो तो कलम लिखने का क्या बनी? से उभर कर सामने आ रहा, इसलिए क्या हो जाएगा? तुम मुंह से खाते हो तो मुंह खाने का क्या बना? तुम हाथ से लिखते हो तो हाथ लिखने का क्या बना? साधन। तो से उभर कर सामने आएगा और साधन का प्रयोग कर दिया जाएगा, तो कौन सा कारक हो जाएगा? बच्चे बस से जाते तो बस जाने का क्या बनी? साधन। हाँ या ना? क्लियर है? अगला प्रश्न। वह अगले साल आएगा, बढ़िया प्रश्न, बताओ। वह अगले साल आएगा कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा कौन सा कारक है? अगले साल की बात कर रहा है ना, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है, यह भी ध्यान रखना। वाक्य में कभी कारक चिन्ह होता है और कभी नहीं होता है। वह अगले साल आएगा तो मैं किस पे निर्भर हूं?
मैं किस पे निर्भर हूं? अगले साल पर। तो मैं जब अगले साल पर निर्भर हूं तो कौन सा कारक हो जाएगा? अजकरण कारक। वह अगले साल आएगा, मैं 10 दिन बाद आऊंगा, मैं 5 साल बाद आऊंगा, इस पे क्या कौन सा कारक हो जाएगा? अजकरण। जहां पर किसी वस्तु को दूसरे वस्तु पर निर्भरता पाई जाए, तो यहां पर उसका वो किस पे निर्भर है? अगले साल। क्लियर है? कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण। अगला ले लीजिए, वह कार मेरी है। मेरा संबंध किससे है? कार का संबंध किससे है? मेरी से। वह मेरी कार है तो मेरा संबंध किससे है? कार से। तो कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। अगला ले लीजिए, उसने उसे छल से पराजित किया। छल से, देखिए बढ़िया प्रश्न है। छल से में कौन सा कारक है? भाई से का प्रयोग किया जा रहा है ना, और माध्यम क्या है? छल। माध्यम क्या है? छल। छल का प्रयोग जब किया जाएगा और से उभर कर सामने आ रहा है, उसने मुझे छल से पराजित किससे किया गया है? छल से। तो छल यहां क्या बना? साधन। तो माध्यम बना किसके साथ? से के साथ। तो कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक किस वाक्य में है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। बोलो कम, धीमे बोलो। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। या राजेश का घर है, संबंध कारक। संबंध कारक, हाँ या ना? वह कलम से लिखता है, तो से उभर कर सामने कलम लिखने क्या बन गई? वह कलम से लिखता है तो कलम लिखने का क्या बनी? माध्यम अथवा साधन, और से उभर कर सामने आ रहा है, इसलिए कौन हो जाएगा? करण कारक। राम को फल दो, राम को फल दो, अधिकरण। बड़ी मार मारेंगे। संप्रदान, संप्रदान कारक। ठीक है, इसका मतलब करण कारक किस वाक्य में है? तो सी में है। वह कलम से लिखता है। कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? आगे बढ़ जाओ। घुड़सवार घोड़े से गिरते हैं। घुड़सवार, एक बात ध्यान रखिएगा, घुड़सवार घोड़े पर बैठा है। घुड़सवार घोड़े पर बैठा है, अधिकरण कारक। घुड़सवार घोड़े से गिरता है, यह मेरा घुड़सवार है, संबंध कारक। हे घुड़सवार इधर आओ, संबोधन कारक। हाँ या ना? समझ में आ गई बात? एक ही शब्द को समझिए। मैंने कहा घुड़सवार घोड़े से गिरता है, अधिकरण कारक या अपादान कारक। घोड़ा, घुड़सवार घोड़े से गिरता है, अपादान कारक। घुड़सवार घोड़े पर बैठा है, अधिकरण कारक। हे घुड़सवार इधर आओ, संबोधन कारक। यह घुड़सवार मेरा है, मेरा संबंध घुड़सवार के साथ होता है, संबंध कारक। तो यहां क्या हो जाएगा? घुड़सवार घोड़े से गिरता है तो अपादान। कौन सा कारक? अपादान। अगला ले लीजिए, मैं तुमसे टेलीफोन से बात करूंगा। तो मैं तुमसे टेलीफोन से बात करूंगा, तो टेलीफोन बात करने का क्या बना? साधन अथवा माध्यम। हाँ या ना? और से उभर कर सामने आ रहा है। जब से उभर कर सामने आ रहा है और साधन अथवा माध्यम का प्रयोग कर, कह दो सर हम मोबाइल फोन से बात ना करेंगे, हम तुमसे मोबाइल से बात करेंगे, मोबाइल बन जाएगा साधन। हम तुमसे फोन से बात करेंगे, फोन बन जाएगा साधन। हम तुमको तार देकर बात करेंगे, तार बन जाएगा साधन। हम तुमसे चिट्ठी देकर बात करेंगे, चिट्ठी बन जाएगा साधन। हाँ या ना? क्लियर है? तो कौन सा हो जाएगा? टेलीफोन माध्यम तो साधन बन रहा है। वाक्य में अगर कोई माध्यम तो साधन के साथ से का प्रयोग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। अलग होने का बोध हो, बोध कारक, बोध का कारक है। वह कौन सा कारक है जो एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ अलग होना पाया जाता है? अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तुम सीढ़ी से गिरते हो, गिरना नहीं है पर बता दे रहा हूं, तुम सीढ़ी से गिरते हो। वह साइकिल से गिरता है, वह एरोप्लेन से छू जाता है, तो किसमें जाएगा? अगला ले लीजिए, काकी के रारी रे नानी ने। काकी के रारी रे नानी। मुझे नहीं लगता सर कि अब भी आपको कोई कंफ्यूजन कहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि पूरे विभक्ति बता चुका हूं, पूरी परिभाषा बता चुका हूं, दसियों बार बता चुका हूं। क्या अब भी कोई दिक्कत है इस प्रश्न को करने में? काकी के रारी रे नानी ने, जिस कारक की पहचान उसे संबंध कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? संबंध कारक। अगला पॉइंट है, हरिमोहन को मारता है। हरिमोहन को मारता है,
राम ने श्याम को पीटा, भाई ने बहन को बताया, राम ने रावण को वाड़ों से मारा, राम ने रावण को मारा। मजेदार प्रश्न है सर। अगर तुम इसको सॉल्व आउट कर देते हो तुम्हें पृथ्वी कारक के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये सबसे अच्छे प्रश्न है आपके पास। अगर तुमने इसको सॉल्व आउट कर दिया तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कारक में कहीं का कारक हो आ जाए पहले की चीज समझ लिया जाए। हरि ने मोहन को मारा। मैंने कहा कर्ता कारक जहां वाक में कार्य करने का बोध हो उसे कर्ता का वाक में कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ता कारक कहा जाता है। जब क्रिया कर्म पर निर्भर हो, क्रिया किस पर निर्भर हो? कर्म पर निर्भर हो तो उसे कर्म कारक कहा जाता है। जहां कोई वाक्य में कार्य माध्यम तो साधन के साथ किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। जहां पर कोई कार्य किसी दूसरे के लिए कराया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जहां एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ अलग होना पाया जाता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जहां एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संबंध पाया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जहां पर एक वस्तु का दूसरे वस्तु पर अधिकार या कब्जा पाया जाता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। अगर जहां पर एक वस्तु को दूसरे वस्तु एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को बुलाना या पुकारना पाया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। यही आपके 8 कारक। मैंने कहा जहां पर एक वस्तु जहां पर क्रिया किस पर निर्भर हो? कर्म पर निर्भर हो उसे क्या कहा जाता है? कर्म कारक कहा जाता है। तो कर्म कारक की पहचान क्या है? कर्म कारक की पहचान क्या है? को। और क्रिया क्या है? यहां पर मारा किसको गया है? मारा किसको गया है? मारा किसको गया है? मोहन को। हाँ या ना? और मारा किसने है? हरि ने। हरि मोहन को मारता है तो क्रिया किस पर निर्भर हो रही है? क्रिया किस पर निर्भर हो? कर्म पर निर्भर हो रही है ना। तो ये क्या हुआ? यहां पर कर्म हुआ। यहां पर ये क्या हुआ भाई साहब? ये कर्ता हुए। और क्रिया जहां कर्म पर निर्भर हो उसे क्या कहा जाता है? कर्म कारक कहा जाता है। ये कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। मामला तुम्हारा सबका यहां फंस जाएगा आकर। ये कर लिया तो सब कर लिया। राम ने श्याम को पीटा। राम ने श्याम को पीटा। तो अगर ये दे दिया जाए क्वेश्चन राम ने श्याम को पीटा तो ये और एक ऑप्शन दीजिए कर्ता, नंबर 2 दिया कर्म, नंबर दे दिया नंबर 3 दोनों, नंबर 4 दे दिया जाए कोई नहीं। तब मैंने पहला रूल क्या बताया? सबसे पहले आपको क्या ढूंढनी है? पहचान ढूंढनी है। तो पहचान ढूंढा। पहचान कितनी नजर आई? 2। पहचान कितनी नजर आई? 2। इसका मतलब क्या ये दोनों कारक हो जाएगा ना? तिवारी जी बहुत सही जा रही हो। हाँ कर्ता कारक हो जाएगा। और कोई बताओ भाई इधर कोई जो इसको समझ लेगा सब समझ लेगा। कारक का सबसे बड़ा खेल है क्योंकि आखिर में यही खेलना था मुझे। राम ने श्याम को पीटा। आज की बात कभी मत भूलना। एक बात का विशेष ध्यान रखना, कहीं लिख लो चाहो तो। कभी मत भूलना जब एक वाक्य में एक से अधिक कारक चिन्ह उभर कर सामने आए, जब एक वाक्य में एक से अधिक कारक चिन्ह उभर कर सामने आए तो कारक चिन्ह वह माना जाएगा जो क्रिया से पहले लगा होगा। क्या माना जाएगा? क्रिया। कारक चिन्ह वह माना जाएगा जो क्रिया से पहले लगा होगा। उसके सिवा सब नॉर्मल वाक्य होंगे, नॉर्मल शब्द होंगे और कोई पहचान नहीं होगी। मैंने कहा राम ने श्याम को पीटा तो यहां 2 कारक चिन्ह उभर कर आ गए। हम कारक चिन्ह कौन मानेंगे? जो क्रिया से। क्रिया कौन है? क्रिया यही है ना। इससे पहले क्या लगा है? तो यही कारक चिन्ह है। ये कोई कारक चिन्ह नहीं है। ये केवल आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। ये आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। तो यदि एक वाक्य में 2 या 2 से अधिक कारक चिन्ह उभर कर सामने आए, कारक चिन्ह वह माना जाएगा जो क्रिया से पहले लगा होगा। क्रिया से पहले क्या लगा? को। अब को किसकी पहचान है? कर्म कारक की। कर्म का पीटा किसको गया है? गधा तरह किसको पीटा गया? श्याम को। क्रिया किस पे निर्भर है? श्याम पर। तो श्याम यहां किस रूप में है? कर्म के रूप में है। और मारने का काम कौन कर रहा है? राम। राम करता हुआ, श्याम कर्म हुए, पीटना क्रिया हुई। आया ना? तो क्रिया किस पे निर्भर हो रही है? कर्म पर। जहां क्रिया कर्म पर निर्भर होगी वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा?
कर्म कारक हो जाएगा। कोई दिक्कत है? फिर कह रहा हूं, समझ लो इस चीज को। एक वाक्य में दो या दो से अधिक कारक चिन्ह भरकर सामने आएंगे, कारक चिन्ह माना जाएगा जो क्रिया से पहले लगा होगा। अगला प्रश्न ले लीजिए। भाई ने बहन को बताया, बताया क्रिया हुई, आया ना? बहन क्या हुआ? यहां कर्म के रूप में है, भाई यहां कर्ता के रूप में है। बताया किसको? बहन को। एक वाक्य में दो क्रियाएं, दो चिन्ह आ रहे हैं ना, बताया क्रिया, क्रिया से पहले जो लगेगा वही कारक चिन्ह माना जाएगा। कारक चिन्ह क्या को होगा? यहाँ ये कोई चिन्ह नहीं होगा। तो बताया किसको? बहन को। क्रिया किस पर निर्भर हो रही है? कर्म पर निर्भर हो रही है। को उभर कर सामने आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? कर्म। राम ने रावण को वाणों से मारा। एक कारक चिन्ह उभर कर सामने आया, दो कारक चिन्ह उभर कर सामने आया, तीन कारक चिन्ह उभर कर सामने आया। राम ने रावण को वाणों से मारा। क्लियर है? तो मानना क्या क्रिया है? मानना क्या है? क्रिया है। तो क्रिया से पहले क्या लगा है? से। हाँ या ना? तो यही आपका पहचान है, और ये सब आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इससे पहचान हो गई। तो वाण मारने का क्या बना? साधन अथवा माध्यम बना। से का प्रयोग जब माध्यम अथवा साधन के साथ किया जाएगा, कौन सा कारक हो जाएगा? ये सरल कारक हो जाएगा। अब कोई दिक्कत है? कहीं कोई समस्या है? इसको खुद करके आइए अपना। मां ने बेटे को खिलौने खरीदे। मां ने बेटे को खिलौने खरीदे। ये क्या हो जाएगी? पहचान हो। क्या हो जाएगी? पहचान हो जाएगी। और कौन सा कारक हो जाएगा? कार्य दूसरे के लिए किया जा रहा है ना। मां ने बेटे के लिए क्या खरीदा? खिलौना खरीदा। कार्य दूसरे के लिए किया जा रहा है, कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लीजिए। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, ढूंढो कौन से हुआ है? चार में से एक अपादान कारक है। शिकारी ने तीर से बाघ मारा, यहां कौन सा हो जाएगा? तीर मारने का साधन बनी, से उभर कर सामने आ रहा है, इसलिए कौन हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। राजेश की हाथी है, क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। सत्संग से बुद्धि सुधरती है, यहां क्या हो जाएगा? सत्संग से बुद्धि सुधरती है। सत्संग यहां क्या बना? बुद्धि सुधारने का साधन हुआ, माध्यम बना, यहां क्या हो जाएगा? करण कारक। लड़का बाजार से लौटा, लड़का बाजार से लौटा, कुछ हल्का कंफ्यूज हो रहे होगे ना कि सर बाजार से लौटा मतलब? सर जब लड़का बाजार से लौटा, बाजार लेकर आया घर, बाजार तो वही छूट गई ना, और वो खुद चला आया। हाँ या ना? लड़का बाजार से लौटा तो बाजार से घर लेकर आया, बाजार घर लेकर आया, बाजार वही रह गई और वो लड़का घर चला आया। तो बाजार से लड़का बिछड़ गया, नहीं बिछड़ गया? और से का प्रयोग हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ या ना? जैसे मैंने कहा हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय वहीं रह गई ना, और गंगा तो ऐसे लड़का बाजार से निकला तो बाजार वहीं रह गया और लड़का निकल गया। तो एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ बिछड़ना या अलग होना पाया गया। हाँ या ना? अगला पॉइंट ले लीजिए। मैं भीतर पर किसकी पहचान है? अधिकरण कारक की। किसी कोई समस्या है? पूरा कारक आपका कंप्लीट हुआ है। अगर हल्का सी ईमानदारी पढ़ लोगे, घर पे जाकर एक बार रिवीजन कर लोगे, मुझे नहीं लगता कारक में आपको दोबारा सोचना है। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, जितने भी लोग बैठे हो, जैसे आज कारक तुमने पढ़ा, कल समास तुम पढ़ोगे, इससे पहले आपने लिंग वचन पढ़ा, उससे पहले आपने संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया पढ़ा। जो भी पॉइंट पढ़िए, इतना सॉलिड पढ़िए कि दोबारा कभी अगर कोई ये कह दे क्या कारक में कोई समस्या है, तो आप ये कभी नहीं कहिए कारक में कोई समस्या है। आप कहिए सर प्रश्न दे दीजिए, उसका स्वागत हम कर देते हैं। अगर आपने इसके बाद कंफ्यूजन क्रिएट की तो फिर पढ़ने कोई मतलब? आज के विद्यार्थी मैं सबसे ज्यादा देख रहा हूं, हो भी जाएगा नहीं भी होगा। नहीं सर हो ही जाएगा, तो उसमें कोई किन परंतु लेकिन नहीं होना चाहिए। इस पर इतना किसी भी पॉइंट पे इतना अच्छा वर्क कर दो कि दोबारा उस पर वर्क करने की जरूरत ना पड़े। इसी वजह से चीजें माइनस हो जाती है। ध्यान रखिए। बंद करिए भाई।